या अली मदद। आज के नवरोज़ के इस खास संदेश में सबसे पहले हम आप तमाम को नवरोज़ की लाखों लाखों मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। नवरोज़ का नया दिन नई उम्मीदों और आशाओं का दिन होता है। नवरोज़ हमें संदेश देता है कि जैसे कुदरत में बदलाव आते हैं, पतझड़ के बाद बहार की मौसम आती है, वैसे इंसानी हालतों में भी बदलाव आते हैं। हमारी जिंदगी में कभी मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं, तो वो मुसीबतों में से हम बाहर आते हैं और हमारी जिंदगी में फिर से सुख का सूरज भी निकलता है। हमारी जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसका हम बहुत शिद्दत के साथ यानी भारी तरीके से एहसास करते हैं। शायद हमारी जिंदगी का अभी का वक्त, ये साल एक ऐसा ही वक्त रहा है, मगर हमारी जिंदगी के ऐसे तबक्कों में हमारे लिए कई सारे अहम संदेश छिपे हुए होते हैं। कुरान पाक में ऐसी कई सारी आयतें हैं जिनमें इलाही निशानियों पर गौर करने की नसीहत दी गई है। अल्लाह ने सूरह यासीन की 33 से 35वीं आयत में फरमाया, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है जिसको हमने जिंदा किया और उसमें अनाज उगाया जिसे तुम खाते हो, और उसमें हमने खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी किए ताकि ये उनके फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर ये शुक्र अदा क्यों नहीं करते। सूरह यासीन की ये आयतें हमें कुदरत की निशानियों पर गौर करने की प्रेरणा देती है, खास करके जब हम जिंदगी के कठिन तबक्कों में से गुजर रहे हों। हमारी जिंदगी हमें निराशा और नाउमीदों से भरी हुई नजर आती हो, तब अल्लाह की इन निशानियों पर गौर करने से हमें एक सीख मिलती है। सूरह यासीन की इन आयतों के मुताबिक उनमें से एक निशानी ये है कि जो जमीन बिल्कुल मुर्दा और बंजर हो जाती है, उस जमीन को अल्लाह फिर से जिंदा करता है, उसमें फल फूल लगाता है, अनाज उगाता है जिसे हम खाते हैं। क्या ये खुदा का करिश्मा नहीं है? हमारी जिंदगी के मुश्किल वक्त के दौरान ये आयतें हमें कहती है कि हर वक्त हमें उम्मीद बनाए रखना है। और इन आयतों में आखिरी जुमला यकीनन काबिले गौर है। खुदा ने फरमाया कि ये लोग शुक्र अदा क्यों नहीं करते, अफला यशकुरून। अक्सर हम हमारी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से मिली रहमतों के लिए शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। आज के इस संदेश में नवरोज के मौके पर हम इलाही रहमतों को याद करें और 3 बातों पर और उनके संबंधित सवालों पर गौर करें। पहली बात, हमें अल्लाह की तरफ से कई सारी रहमतों की नवाजिश की गई है। क्या हमें मिली इन रहमतों से हम वाकिफ है? क्या हम इसके लिए शुक्राना अदा करते हैं? क्या हम उनके पॉजिटिव पहलुओं को देख पाते हैं? दूसरी बात, अल्लाह ने हमें कितनी सारी व्यक्तिगत या इनफरादी तौर पर कुव्वतें और सलाहियतें दी है, कई सारी काबिलियतें दी है। क्या हम इन कुव्वतों को समझ पाते हैं और क्या हम उनका बराबर तौर से इस्तेमाल करते हैं? और तीसरी बात, हमें सबसे बड़ी जो इलाही नियामत मिली है वो इमाम ज़मान की हिदायत है, हमारे लिए उनका प्यार है और उनकी छत्र छाया की रहमत है। क्या हम जानते हैं कि ये रहमत, ये नियामत कितनी महान है, कितनी अजीम है, और क्या इसके लिए हम इलाही दरबार में शुक्राना अदा करते हैं? इन 3 बातों पर आज के संदेश में हम चिंतन करने का प्रयास करें। हम पहली बात से शुरू करते हैं। तो अल्लाह ने हमें कई सारी नियामतों से नवाजा है। हमारे जीवन में कई सारी दुनियावी और रूहानी नियामतें
उसने हमें बख्शी है ताकि हम अपनी जिंदगी खुशियों के साथ, संतोष के साथ गुजार सके। मगर अक्सर हमारा नजरिया बहुत संकुचित होता है, बहुत नैरो होता है। हम ज्यादातर फरियाद के भाव से ऑपरेट होते हैं, या हमारा रवैया ज्यादातर नकारात्मक होता है। हम जिंदगी की नियामतों के पॉजिटिव पहलुओं को देखना भूल जाते हैं। मगर कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो जिंदगी की पॉजिटिव हकीकतों को देखते हैं। कभी इस मामले में कोई छोटा सा बच्चा भी हमें कोई बड़ी सीख दे जाता है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी अपने बेटे को एक छोटे से गांव में ट्रिप पर ले जाता है। बाप की ये ख्वाहिश थी कि हम गांव में गरीबों के साथ रहेंगे तो मेरे बेटे को गरीब होने का मतलब क्या होता है उसकी सीख मिलेगी। दोनों बाप बेटे कुछ दिन गांव में जाकर एक गरीब कुटुंब के साथ खेतों में रहते हैं। जब वे गांव से वापस आए तो बाप ने सोचा कि मेरे बेटे को जिंदगी का एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा, वहां की मुश्किल जिंदगी का एहसास मिला होगा। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा ट्रिप कैसी रही? बेटे ने कहा, डैडी बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। डैडी ने पूछा, क्या तूने देखा वो बेचारे गरीब लोग कैसी जिंदगी जीते हैं? उनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है। बेटे ने कहा, जी हां डैडी। बाप सोचता है, चलो बेटे को गरीब होने का मतलब क्या है उसकी सीख मिली है। बाप ने पूछा, तो तुम्हें इस ट्रिप में से क्या क्या सीखने को मिला है? बेटे ने जवाब दिया, डैडी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने जब हमारी और उनकी जिंदगी को कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि हमारे पास एक डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर है, उनके पास ऐसे चार चार पालतू जानवर हैं। हमारे पास हमारे बंगलों में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके खेत के पीछे एक बहुत बड़ी लंबी नदी बह रही है। बेटे ने आगे कहा, डैडी हमारे बंगलों में शायद महंगी लाइट्स है, बत्तियां हैं, मगर उनके पास उजाले के लिए भव्य चांद सितारे हैं। हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और उनके पास लंबे खेत है। हमारा यार्ड, हमारा वरांडा छोटा सा है, उनके पास एक बड़ा होराइजन है, बड़ी क्षितिज है। डैडी हम अपना अनाज, खान पान की चीजें बाहर से खरीदते हैं, वो उन चीजों को खुद उत्पादन करते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए बाउंड्रीज बनाते हैं, उनकी रक्षा उनके दोस्त बिरादर और गांव वाले करते हैं। बेटे ने आखिर में कहा, डैडी ये ट्रिप ने मुझे सिखाया कि उनके मुकाबले में हम कितने गरीब हैं। नहीं, बाप के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये कहानी हमें एक अलग नजरिए के बारे में संदेश देती है। हमारा नजरिया जब विशाल हो जाता है तो जो चीजें मामूली दिखाई देती है, जो चीजें हमें असुविधापूर्ण दिखाई देती है, वो हमें खूबसूरत और बहुत कीमती नजर आती है। इस कहानी में से एक और बहुत बड़ी बात बाहर आती है, मगर समझने के लिए यह बहुत सटल या सूक्ष्म है। वो बड़ी बात इस छोटे बच्चे की पर्यावरण के लिए फिक्र है। पर्यावरणीय फिक्र यानी क्या? हमें जो एनवायरनमेंट मिला है, ये कुदरती वातावरण मिला है, उसको अप्रिशिएट करना, उसका जतन करना। ये पर्यावरण, ये एनवायरनमेंट अल्लाह के तरफ से हमें दी गई एक बहुत बड़ी रहमत है। इस कहानी में वो लड़का जानवर, नदी, खेत, खेतीबाड़ी की बात करता है, कुदरत से नजदीकी की बात करता है। आज की दुनिया में, आज के जमाने में
हम अपने पर्यावरण के जतन के तरफ बेदरकार होते जाते हैं और इसके नतीजे में हमें भारी नुकसान भुगतने पड़ते हैं। आजकल हम न्यूज़ में इस सिलसिले में क्या देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कहीं पर कोई ग्लेशियर के टूटने की वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, कहीं पर स्नो स्टॉर्म की वजह से भारी तबाही का आलम है। रिसेंटली ऐसी घटनाएं घटी है और अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। यह हमारे लिए बड़ा सबक है। हालांकि इसमें जरूर कुदरत की अपनी व्यवस्था होती है, मगर कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है कि जो मानव सर्जित होती है, जिसके लिए शायद हम इंसान जिम्मेदार है। मौलाना अजहर इमाम सलवातुल्लाह अलैहि ने हमें पर्यावरण के जतन के लिए, एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए नसीहत फरमाई है। इस पृथ्वी के, इस जमीन के कारभारी या कस्टोडियन की हमारी जिम्मेदारी की मौला ने हमें याद दिलाई है। 2013 में कनाडा में ओटावा में इमाम ज़मान ने एक स्पीच दी थी, जिसमें मौला ने फरमाया था, For our faith constantly reminds us to observe and be thankful for the beauty of the world and the universe around us, and our responsibility and obligation as good stewards of God's creation to leave the world in a better condition than we found it. हमारा धर्म सतत तौर से हमें अपनी अतराफ की दुनिया की, विश्व की खूबसूरती को देखने और उसके लिए आभारी बनने की याद दिलाता है। अल्लाह के सर्जन के अच्छे कारभारी के तौर पर हमारी फर्ज और जिम्मेदारी है कि जो दुनिया हमने पाई है उसे हम बेहतर हालत में छोड़कर जाएं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया और दुनिया की चीजें हमें जहां रहमत के तौर पर मिली है, वहां ये अमानत के तौर पर भी मिली है, और अल्लाह की इन अमानतों में हम खयानत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इनका ख्याल रखना है। जब आज हम नवरोज के इस संदेश में इलाही रहमतों की बात करते हैं, तो इस संदेश की दूसरी बात के तरफ हम नजर करें तो अल्लाह ने हमें बहुत सारी सलाहियतों की, खूबियों की नवाजिश की है। कई सारी व्यक्तिगत काबिलियतें हमें अल्लाह ने दी है। हमें अल्लाह के तरफ से अक्ल की सबसे अजीम नियामत मिली है। क्या हम इन नियामतों का बराबर तौर से इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं? इन काबिलियतों को समझना और उसका बराबर तौर से इस्तेमाल करना, यह भी इलाही दरबार में शुक्राना अदा करने का एक तरीका है। अगर हम अक्ल की नवाजिश की बात करें, जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती है तो उनका हमें अक्लमंदी से सामना करना है, हिम्मत से सामना करना है। अल्लाह के तरफ से ये आजमाइशें आती है तो अल्लाह की तरफ से दी गई अक्ल से उसका सामना करना है, परिस्थितियों को ठीक तौर से समझने का प्रयास करना है। मगर अक्सर हम तकलीफ के वक्त डर कर हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। हमें जो अल्लाह ने कुव्वतें दी है वो आला तरक्की करने के लिए है, मुसीबतों के सामने झुकने के लिए नहीं है, मायूस हो जाने के लिए नहीं है। इस सिलसिले में मौलाना रूमी की एक नसीहत बहुत मनन के लायक है। रूमी हमें जागरूक करते हुए फरमाते हैं, तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए गए हैं, तुम उन परों के साथ पैदा हुए हो, क्यों तुम रेंग कर चलते हुए जिंदगी गुजारना पसंद करते हो। रूमी की यह नसीहत एक बहुत ही गहन और अर्थपूर्ण नसीहत है। हम उड़ने के लिए पंखों के साथ, परों के साथ पैदा हुए हैं, फिर भी रेंग कर चलते हुए जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शायद इसका एक मतलब यह हो सकता है
کہ خدا نے ہمیں جو طاقتیں دی ہے ان کو نہیں پہچانتے ہوئے یا ہماری قابلیتوں کی قیمت کم سمجھتے ہوئے ہم زندگی میں مصیبتیں جب آتی ہے تو شاید جھک جاتے ہیں، مصیبتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں یا ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں تمہارے پاس آسمان میں اڑنے کی طاقت ہے، یعنی ہر مصیبتوں کا سامنا کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہے۔ ہماری پرواز الگ ہے، ہمارا آسمان الگ ہے، ہماری فضا الگ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقاماتیں آہو فگاں اور بھی ہے، تو شائن ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ہم سرل طور سے اگر اسے سمجھے تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایک گھونسلہ تمہارے پاس سے کھو جاتا ہے تو تم کیوں دکھی ہو جاتے ہو؟ ایک ناکامی ملتی ہے تو تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ ایسے بہت سارے گھونسلے تمہیں اور ملیں گے۔ تم ایک باز پنچھی کی مثال ہو، تم شاہین ہو، اڑنا ہی تمہارا پیشہ ہے، اڑنا ہی تمہارا کام ہے۔ تمہارے سامنے اور بھی آسمان پڑے ہیں۔ ہمیں زندگی کی مایوسی کو دور کر کے نراشا اور نسبلتاؤں سے الگ ہو کر ایک نئی شروعات کرنے کی اس میں ہمیں پریرنا ملی ہے۔ ہم سب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے خوب واقف ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہت ہی مضبوط سندیش دیتی ہے۔ یہ کہانی آج کے مشکل وقت میں ایک نئے سرے سے سوچنے کے لیے ہمیں پریرنا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں کہا جاتا ہے کہ کچھ حالات کی وجہ سے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی دشمنی کی وجہ سے انہیں ایک غیر کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، مگر کنویں کے اندھیروں میں پہنچنے کے بعد وہ ہمت اور امید نہیں چھوڑتے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور بعد میں وہ اپنی اس کسوٹی میں سے باہر آتے ہیں۔ زندگی کی آگے کی سفر میں بھی ان کے سامنے کئی مشکل چنوتیاں آتی ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سبھی پرستتیوں کے درمیان اپنا حوصلہ بلند رکھا، اللہ میں پورا بھروسہ رکھا، اپنے آپ میں مضبوط وشواس رکھا، اور ہم سب کو یہ سبق دیا کہ چاہے پوری دنیا کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں، پرستتیاں تمہارے راستے میں کتنے بھی اورود ڈالے، لیکن خدا کے اوپر تمہارا ایمان مضبوط ہے اور تم صبر اختیار کرتے ہو تو خدا تمہیں ہر پرستتی میں سے باہر لاتا ہے، ہر پرستتی میں مدد کرتا ہے۔ خدا تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آتا ہے، ناکامی سے کامیابی کی طرف خدا تمہیں لے آتا ہے۔ اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام راجیہ کے اچ درجے تک پہنچتے ہیں اور کئی لوگوں کو مشکلوں میں سے باہر نکلنے کے لیے مدد کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے ان کی دشمنی کی تھی انہیں بھی وہ مدد کرتے ہیں، انہیں بھی وہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں کہتی ہے کبھی ہم بڑی مشکلوں میں گر جائے اور اتنے مایوس ہو جائے جہاں ہم اندھیرے کنویں میں گرنے کا احساس کرتے ہوں یا زندگی کے تمام راستے بند ہو جانے کا احساس کرتے ہوں، اس وقت بھی ہمیں ہمت کے ساتھ جینا چاہیے اور مشکل حالتوں کا ہمت سے سامنا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمت مردہ تو مدد خدا۔ خدا ہمارے لیے مصیبت میں سے باہر آنے کے لیے کئی سارے دروازے کھول سکتا ہے۔ آج کے اس سندیش کے تیسرے اور آخری پوائنٹ میں اگر ہم نظر کریں تو ہم جماعت کی زندگی کی
सबसे बड़ी रहमत के लिए हम आज बात करें, हमें इमाम ज़मान की हिदायत मिली है, उनका प्यार मिला है और उनकी छत्र छाया नसीब हुई है। इसकी अहमियत को हमें जानना है। नवरोज़ के संबंधित हमारे भक्ति साहित्य में हादी और हिदायत की बेहतरीन समझ दी गई है और कहा गया है कि हादी और उसकी रहमतें हमारी जिंदगी में ऐसे आती है जैसे बसंत आती है। जैसे पतझड़ की मौसम में जो दुनिया वीरान नजर आती थी, तो बाहर आने से सारे झाड़ पान वनस्पति में एक नई ताजगी आती है। ऐसे हादी की हिदायत, उनकी रहमत हमारी निराशाओं से भरी जिंदगी में नई उम्मीदें भर देती है। आज जब हम कोविड-19 की परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, तब हमारी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए मौला कितनी फिक्र करते हैं। ये हमारे लिए इमाम के प्यार का गहरा एहसास है। इस सिलसिले में क्या हम इन बातों को भूल सकते हैं? इतिहास के कुछ वाक्यों को क्या हम भूल सकते हैं कि जब 1890 के दशक में भारी प्लेग की महामारी के वक्त हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने जमात की और दूसरे लोगों की कैसे हिफाजत की थी। मौला ने कितना अहम रोल प्ले किया था। कोविड की महामारी और वैक्सीनेशन के इस टाइम में वो मंजर हमारे सामने जिंदा तौर से खड़े हो जाते हैं कि जब इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने प्रोफेसर हाफकिन को इस काम में बड़ी मदद की थी। मौला ने खुद ने पब्लिक में वैक्सीन लेकर हमारे लिए एक उदाहरण बिठाया था। ये बातें हमने पहले सुनी है, मगर आज उसे हमारे ज़हनों में फिर से ताज़ा करने से न सिर्फ हमें अपनी सेहत के लिए इमाम की फिक्र का संदेश मिलता है, हमें अपनी सेहत की संभाल रखने की नसीहत मिलती है, मगर साथ में इमाम के एहसानों को याद करके इलाही दरबार में इस अजीम रहमत के लिए नम्र शुक्राने अदा करने की भी हमें सीख मिलती है, उसका मौका मिलता है। हमने शायद ये भी सुना होगा कि प्लेग की महामारी के उसी 1890 के दशक में मुल्क में कई हिस्सों में भारी अकाल पड़ा था। भूखमरे की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, लोगों के पास कामकाज नहीं था। ऐसे हालात में ये कहा जाता है कि हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने ज़रूरतमंदों की मदद की थी। गरीबों को रोजी रोटी मिले, उसी उद्देश्य से पूना में यरवड़ा पैलेस की मौला ने तामीर करवाई। और ये भी कहा जाता है कि गरीबों के लिए खाने के इंतज़ाम के लिए मुंबई हसनाबाद में कई दिनों तक कैंप्स चलते थे, जहां कई लोग शामिल होते थे। जो लोग शर्म की वजह से वहां नहीं आ सकते थे, उनके घरों पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई थी। इमाम के दिल में लोगों के प्रति, हमारे प्रति कितना प्यार, करुणा और सहानुभूति होती है, उसकी ये जिंदा मिसालें हैं। ये भी कहा जाता है कि प्लेग और अकाल की परिस्थितियों में इमाम ने जो रोल प्ले किया था, लोग उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन करना चाहते थे। रिसेप्शन कमेटी ने इस सिलसिले में उन्हें जब खत लिखा, तो इमाम ने इस खत का जवाब देते हुए फरमाया, जब हजारों लोग भूखमरे की वजह से मर रहे हैं, तब हम इस सत्कार का स्वीकार नहीं कर सकते। जब हजारों लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, तब ऐसे खाने पीने के समारोह में पैसों का दुरुपयोग करना ये दुष्टता है। हम ताकीद करते हैं, मौला ने फरमाया, हम ताकीद करते हैं कि जो भी एक एक रुपया बचाया जा सके,
उसका मनोरंजन के लिए खर्च करने के बजाय उसे पीड़ित लोगों की राहत सहायता में हमें देना चाहिए। ये इमाम सुल्तान महमूद शाह अलैहिस्सलाम के ज़माने की कुछ बातें थी जिसके ज़रिए हम मुर्शीद की मेहरबानियों को याद कर सकते हैं। आज के ज़माने में हमारी मुश्किल परिस्थितियों में हम इमाम ज़मान की रहमतों को अपने दिल में एहसास कर सकते हैं। आज हम एहसास कर रहे हैं। आज के संदेश में हम नवरोज की फिलॉसफी को समझते हैं। पता है, नवरोज का दिन हमारे लिए नया दिन, सुहावना दिन क्यों होता है? हमारे भक्ति साहित्य में से हम जान सकते हैं कि एक सैयद ने एक भक्ति रचना में ये लिखा है कि जब उन्हें मौला की मौजूदगी की रहमत मिली, उनके साथ सहल करने की जब रहमत मिली, उस दिन को उन्होंने सुहावना या खूबसूरत दिन कहा है। आज हमें जो इमाम ज़मान की हिदायत और दुआओं की रहमत मिली है, इमाम ज़मान हमें असीम प्यार देते हैं। वो हमेशा हमारी फिक्र करते हैं। वो फरमाते हैं, कोई पहाड़, कोई दरिया, कोई सहरा दुनिया भर की जमातों के लिए इमाम के प्यार को रोक नहीं सकते। आज इस खुशहाल मौके पर हम इलाही दरबार में इन सभी नियामतों के लिए नम्र शुक्राने अदा करते हुए पास के नवरोज के संबंधित इमाम ने हमें जो दुआएं दी थी उन्हें याद करके आज के संदेश का समापन करते हैं। इमाम ने एक हिदायत में नवरोज के मौके पर हमें मुबारकियां देते हुए ऐसी दुआएं फरमाई थी कि नया साल हमारे लिए सुख शांति और खुशियों का साल बने और हमारे चेहरों पर सदा मुस्कान बनी रहे। आज नवरोज के इस खास संदेश में हमने इलाही रहमतों के बारे में कुछ समझ हासिल करने की कोशिश की है। अल्लाह की तरफ से दी गई हमारी कुव्वतें और सलाहियतों को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की समझ हासिल की है और इमाम ज़मान की हिदायत और उनकी छत्र छाया की रहमत को समझने का हमने प्रयास किया है। इंशाअल्लाह हम इन रहमतों की कदर को जान पाएंगे और इसके लिए फिर से इलाही दरबार में हम नम्र शुक्राना अदा करते हैं। नवरोज़ मुबारक, या अली मदद।